तो आइए देख लेते हैं वेन हेले के थ्योरी से संबंधित जितने भी प्रश्न बने हुए हैं दोस्तों। आइए इसको एक एक प्रश्नों को देख लेते हैं ताकि हम अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएं कि अब हमारे प्रश्न गलत नहीं होंगे। जैसा कि बात करते हैं, निम्नलिखित में से किसका नाम ज्यामितीय विकास के एक मॉडल से जुड़ा हुआ है और जो बच्चों की ज्यामितीय तर्क के स्तरों पर वर्णन करता है दोस्तों। जैसे कि बात करते हैं, पहला ऑप्शन कहता है जीन पियाजे, दूसरा ऑप्शन कहता है माइकल कॉल, तीसरा ऑप्शन कहता है वैन हेले, चौथा ऑप्शन कहता है बीएफ स्किनर। अगर आप देखें तो इसका जवाब बहुत आराम से आप दे सकते हैं। यहाँ पर आपने देखा कि ज्योमेट्रिक रीजनिंग की बात की गई है और यहाँ पर आपने देखा कि ज्योमेट्रिकल डेवलपमेंट की बात की गई है, यानी कि ज्यामितीय विकास और ज्यामितीय तर्क की। जब दोनों की बात कहीं ना कहीं की जा रही हो दोस्तों तो ज्यामितीय शब्द मिल गया, तो इसका मतलब ये हो गया कि इसका ऑप्शन हो जाएगा तीसरा सही हो जाएगा, क्योंकि वेन हेले की बात की जा रही है। तो वेन हेले की ही बात की जा रही है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर तीसरा सही हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न ये कहता है कि एक समोसे को देखकर एक बच्चा उससे त्रिभुज कहता है। वैन हेले के ज्यामितीय विकास के सिद्धांत के अनुसार वह बच्चा ज्यामितीय विवेचन किस स्तर पर है? किस स्तर पर है दोस्तों बताइएगा। बड़ा अच्छा प्रश्न है, याद करिए। मैंने आपको 3 बातें बताया था। जब वो समोसे को देखा तो उसने त्रिभुज बताया, जब उसने गोल रोटी को देखा तो उसने वृत्त बताया, जब उसने बिस्किट को देखा तो उसने क्या बताया? आयत बताया था दोस्तों। तो आप ध्यान रखिएगा किस लेवल में हमने आपको बताया था। तो दोस्तों यहाँ पर पहले ही आंसर दिख गया होगा, चलिए कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा दृश्यीकरण हो जाएगा, यानी कि विजुलाइजेशन हो जाएगा। ठीक है, तो विजुलाइजेशन हो जाएगा। बिल्कुल इसका सही आंसर आप तो अपने आप से ही दे लेते, जो कि पहले ही हो गया। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वैन हेले के ज्यामितीय तर्क के सिद्धांत का चरण का स्तर नहीं है? मतलब कौन सा इसमें का नहीं है, ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन कहता है दृश्यीकरण, दूसरा ऑप्शन कहता है दोस्तों कि कॉन्क्रीट ऑपरेशन, तीसरा ऑप्शन कहता है विश्लेषण, चौथी बात करते हैं एनालिसिस और चौथा ऑप्शन कहता है स्वयं सिद्ध, यानी कि ऑक्सियोमेटिक ना। ठीक है, तो जवाब दीजिएगा दोस्तों क्या हो जाएगा। आप याद करिए, मैंने बहुत अच्छे से बताया। अंग्रेजी भी वहाँ मैंने लिखा था, तो मुझे नहीं लगता कि इस प्रश्न का आप गलत जवाब देंगे। तो दोस्तों इसका जवाब हो जाएगा दूसरा सही हो जाएगा। इसका जवाब दूसरा सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अगर देखा जाए तो कहीं से कहीं तक कोई बातें नहीं की गई है। कंक्रीट के बारे में बात करते हैं तो इसकी कोई बात नहीं की गई है, याद करिए। चलिए मैं आपको थोड़ा सा दिखाते भी चलता हूँ। देखिए एक मिनट, ये देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया था ज्योमेट्री वाले में, मैंने आपको बताया था समोसे को देखकर बच्चा क्या बता रहा है? त्रिभुज बता रहा है। ठीक है, और रोटी गोल को देखकर सर्कल बता रहा है और बिस्किट को देखकर रेक्टेंगल बता रहा है। विश्लेषण में क्या हो जाता है? एनालिसिस मैंने बताया हुआ है। ठीक है, वहाँ पर ऑप्शन में था ही। और अनौपचारिक के बारे में अगर देखा जाए तो इनफॉर्मल डेविएशन के बारे में हमने आपको बताया है। और फॉर्मल के बारे में अगर देखा जाए तो औपचारिक के बारे में अगर देखा जाए फॉर्मल हमने आपको बताया है। और फिर उसके बाद अगर देखा जाए तो फिर जब बच्चा स्वयं सिद्ध करता है, ठीक है, तो जहाँ स्वयं सिद्ध करता है एक्सियोमेटिक के बारे में बात करते हैं तो इसके बारे में, जिसे रिगोर कहा गया है। ठीक है, आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा? इसका आंसर दूसरा सही हो जाएगा। ये तीनों जो हैं वेन हेले से संबंधित है और ये वाला अगर दूसरा अगर देखा जाए तो क्या है? किसी और से संबंधित नहीं है। चलिए अब आइए बात करते हैं दोस्तों अगले प्रश्न के बारे में। प्रश्न का जवाब दीजिएगा। एक 5वीं कक्षा की छात्रा त्रिविम आकृतियों का उनके गुणों के आधार पर श्रेणियों में वर्गीकरण कर पाती है। एक 5वीं कक्षा की छात्रा द्विविम आकृतियों का मतलब द्वि आकृतियों को उनके गुणों के आधार पर श्रेणीकरण में वर्गीकरण कर पाती है और ज्यामितीय विकास के वेन हेले के सिद्धांत के अनुसार वह छात्रा ज्यामितीय विवेचन के किस स्तर पर है दोस्तों? जवाब दीजिएगा। पहला ऑप्शन कहता है कि विश्लेषण के स्तर पर है, दूसरा ऑप्शन कहता है कि स्वयं सिद्ध, तीसरा ऑप्शन कहता है कि पहचान अभिज्ञान पहचानना और चौथा ऑप्शन कहता है निगमन। बड़ा अच्छा प्रश्न है। देखिए मैंने आपको जैसे पढ़ाया, अगर आपने सारी चीज़ें देख लिया होगा और अच्छे से याद कर लिया होगा तो निश्चित तौर पर आपके प्रश्न गलत नहीं होंगे। चलिए बात करते हैं इसके आंसर के बारे में। अगर देखा जाए तो इसका आंसर क्या हो जाता है दोस्तों? बताइए जल्दी से। तो इसका आंसर हो जाता है पहला सही हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर विश्लेषण की बात की जा रही है, एनालिसिस की बात की जा रही है। मैंने आपको बताया ही है कि 5वीं कक्षा की अगर देखा जाए तो छात्र जो होती है त्रिविम आकृतियों का उनके गुणों के आधार पर श्रेणीकरण कर पाते, द्विविम
द्विविमीय आकृति, मतलब जिसकी दो विमाएँ होती हैं उसके आधार पर, ठीक है, दो विमाएँ आकृतियों के आधार पर उसका श्रेणीकरण या वर्गीकरण कर पाती हैं। तो एक इसमें है, एनालिसिस में है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अब बात करते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में। प्रश्न ये है कि वैन हेले के सिद्धांत के अनुसार ज्यामितीय चिंतन के बारे में सही कथन का चयन करना है। तो वैन हेले के सिद्धांत के अनुसार ज्यामितीय चिंतन के बारे में सही कथन का विचार करना है। पहला ऑप्शन कहता है दृश्यीकरण एक आधारभूत स्तर है। दूसरा ऑप्शन कहता है निगमन स्तर विश्लेषण स्तर के पहले आता है। चौथा ऑप्शन कहता है संबंध स्तर और विश्लेषण स्तर के बाद आता है। फिर यहाँ पर अगर देखा जाए दोस्तों तो यहाँ किस स्तर पर आता है, तो थोड़ा सा यहाँ पर मैं बता ही देता हूँ क्योंकि इसको आप नहीं बता पाएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए और बी। कहने का मतलब ये हो जाता है कि पहले और दूसरे स्तर की बात की जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखें दृश्यीकरण और निगमन स्तर यानी विश्लेषण स्तर के पहले आता है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं। चलिए अब आइए बात करते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में। निम्नलिखित में से कौन सा वैन हेले द्वारा दिए गए ज्यामितीय विवेचन के स्तरों की विशेषता का लक्षण नहीं है। यहाँ पर क्या है, आपको कौन सी चीजें नहीं है ये बताना है। वैन हेले के द्वारा अगर देखा जाए तो ज्यामितीय विवेचन के स्तरों की विशेषता का लक्षण नहीं है दोस्तों। अनुभव आश्रित, विकासात्मक और अनुक्रमिक और आयु आश्रित। बड़ा ही अच्छा प्रश्न है ना, जवाब दीजिएगा कि कौन सी बातें यहाँ पर सही होंगी। निम्नलिखित में से वैन हेले द्वारा दिए गए ज्यामितीय विवेचन के स्तरों में नहीं आता है, आपको ये बताना है कौन सी चीज़ें नहीं है, ये बताना है। तो दोस्तों इसका जवाब देने में बिल्कुल कठिनाई नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर आप देख रहे हैं चौथे की बात करते हैं, आयु की तो कोई बात की ही नहीं गई है, एज डिपेंड की तो कोई बात की ही नहीं गई है, ये तो आप जानते ही हैं। बाकी चीज़ों के तो कहीं ना कोई बातें तो मिल ही जा रही हैं। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा कि आपको हमने सभी प्रश्नों के बारे में बता दिया है बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने आपको सब बताया हुआ है। जो लोग इसके पिछली वाली क्लास को नहीं देखे हैं वे ज़रूर देख लें क्योंकि मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझाया है, ठीक है, समोसा रोटी बिस्किट के माध्यम से। चलिए आज की क्लास को यहीं पर स्थगित करते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।